हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोब्स का हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या यूज है। अब आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो हैं अलग अलग उनमें माइक्रोब्स का क्या यूज है। जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हम लोग कोई बनाते हैं, जैसे माइक्रोब्स को हम अल्कोहल, एंटीबायोटिक्स वगैरह, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स वगैरह कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मतलब इनके लिए अलग अलग प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। लाइक देयर इज डिफरेंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें कुछ स्टेजेस हैं। ये स्टेजेस जब भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसके लिए ये लागू होती है, मतलब पूरा प्रोसीजर उसका सेटअप किया जाता है यूजिंग दिस मेथड। सो फर्स्ट इज लेबोरेटरी स्केल। जब एक प्रोडक्ट को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं माइक्रोब से, जब हमें पता लग गया कि ये माइक्रोब ये पर्टिकुलर तरह का प्रोडक्ट बनाता है, कोई माइक्रोब डिस्कवर कर लिया हमने, तो प्रोडक्ट को पहले हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं बाय ग्रोइंग द माइक्रोब इन स्मॉल स्केल। इसे हम लोग बोलते हैं लेबोरेटरी स्केल, क्योंकि ये बहुत थोड़े स्केल में होता है, छोटे वेसल्स में होता है और ये लेबोरेटरी में किया जाता है। उसके बाद आता है पायलट स्केल। ये इंटरमीडिएट स्टेज है, मतलब यहाँ पर अब थोड़ा सा हाई लेवल पर आ जाता है और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी असेसमेंट करते हैं, उसकी पूरी कॉस्ट क्या है और उसमें क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसका टेम्परेचर सिस्टम, उसका पीएच, उसमें एरिएशन वगैरह कैसे डालेंगे, और बड़े वेसल्स में इसको बनाया जाता है। इट्स जस्ट अ स्टेज बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन की, इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने से पहले वाली स्टेज है ये। और यहाँ पर हम लोग जो है बड़े बड़े वेसल्स में ये बनाते हैं, इनको हम लोग बायो रिएक्टर्स बोलते हैं। ये लार्ज वेसल्स होते हैं, इनमें हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। देन थर्ड इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आफ्टर पायलट टेस्टिंग। टेस्टिंग हो गई, टेम्परेचर देख लिया, माइक्रोब को कितना चाहिए, एरिएशन लेवल देख लिया, सब कुछ चेक करने के बाद अब एक्चुअल में इसकी प्रोडक्शन जो है वो की जाती है। यहाँ पर हम लोग एक्चुअल में इंडस्ट्री में कह सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्शन के, जहाँ पर हम लोग अल्टीमेटली एक माइक्रोब को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए किस तरह से यूज करते हैं। पहले लेबोरेटरी स्केल पर उसकी टेस्टिंग करके, फिर पायलट स्केल पर जहाँ पर उसके सारा प्रोसीजर को वर्कआउट किया जाता है और फिर मैन्युफैक्चर किया जाता है अल्टीमेटली। नाउ अब हम आज के इस पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का किस तरह से यूज होता है। नाउ लुइस पैस्चर जो थे, ही फर्स्ट फाउंड कि बियर और बटर, बियर एक तरह की अल्कोहल है और जो बटर है हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पढ़ा है इसके बारे में। बटर मिल्क जिसको हम लस्सी बोलते हैं कॉमनली, ये यीस्ट और दूसरे माइक्रोब्स की एक्टिविटी से बनाई जा सकती है। मतलब उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि माइक्रोब्स को हम लोग यूज कर सकते हैं इन प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। नाउ देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द यीस्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है Saccharomyces cerevisiae, देन दिस इज कॉल्ड एज ब्रूअर्स यीस्ट। ब्रूइंग इंडस्ट्री जहां पर अल्कोहलिक प्रोडक्शन होती है तो इसे भी ब्रूअर्स यीस्ट बोला जाता है। देन Saccharomyces ellipsoidens, इसे वाइन प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। Saccharomyces sake, सेक के लिए, सेक इज ऑल्सो काइंड ऑफ अल्कोहल। ऐसे ही Saccharomyces pyriformis, दैट इज फॉर जिंजर बियर, दिस इज कॉल्ड एज जिंजर बियर यीस्ट। ये सारी कॉमनली यूज्ड यीस्ट हैं जिनको हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट सबस्ट्रेट। अब ये यीस्ट जो है वो किसी सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करती है, किसी शुगर सोर्स के ऊपर ग्रो करती हैं, तो उसके लिए सबस्ट्रेट कौन सा यूज किया जाता है। जैसे बियर है, उसके लिए बार्ले का माल्ट, माल्ट इज द काइंड ऑफ शुगर, जैसे स्टार्च को पार्शियली डाइजेस्ट करके माल्ट बनता है, तो बार्ले को जो है वो एज बार्ले माल्ट जो है वो बियर के लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही राई माल्ट जो है दैट इज फॉर जिन। फर्मेंटेड राइस शेक बनाने के लिए, कैशू एप्पल फॉर फेनी, फेनी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अल्कोहल। ऐसे ही वोडका के लिए पोटैटो को यूज किया जाता है और विस्की वगैरह के लिए फर्मेंटेड सीरियल्स को यूज करते हैं। रम बनाने के लिए मोलेसिस, मोलेसिस जो है वो शुगर केन से मिलता है हमें। ऐसे ही फर्मेंटेड जूस, रम और ब्रांडी के लिए। तो ये अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल्स। Now what is the process of alcoholic fermentation? अब जो
कुछ सबस्ट्रेट्स होते हैं उसमें कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके ऊपर यीस्ट ग्रो नहीं कर सकता बिकॉज यीस्ट जो है उसमें एमाइलेज एंजाइम जो है वो नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, उससे माल्ट बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर हम जो है वो देख सकते हैं माल्ट प्रोडक्शन जो वो की जाती है। माल्टोज इज सिंपल शुगर एज कम्पेयर टू कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यीस्ट में माइलेज एंजाइम नहीं है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करके माल्टोज नहीं बना सकता। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, राइजोपस वगैरह ऐड करके मीडियम में उसे जो है वो बनाते हैं, माल्ट बनाते हैं। नाउ क्रश्ड फूड जो है उसे हॉट वाटर में मिक्स करते हैं और उससे हम माल्ट बनाते हैं लेटर ऑन। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज मैश। ठीक है, मैश कर दिया, क्रश कर दिया फूड को, जो भी कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट है हॉट वाटर में, और इससे लेटर ऑन माल्ट बनेगा। इस मिक्सचर को हम लोग मैश बोलते हैं। अब उसके बाद उसमें जैसे ब्रेक डाउन हो गया, हमें पता है कि जो शुगर होती है वो स्वीट होती है, तो स्वीटेंड मीडियम जो अब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए तैयार है, दिस इज कॉल्ड एज वॉट। यानी कि मैश में हम लोगों ने जो है उसको ब्रेक किया है, माल्टोज में कन्वर्ट किया है, वो माल्टोज वाला जो मीडियम है दैट इज कॉल्ड एज वॉट। अब मीडियम को स्टेरिलाइज करते हैं, क्योंकि ये शुगर मीडियम है, आसपास बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, दे कैन इन्फेक्ट दिस मीडियम, तो इसे स्टीम के साथ स्टेरिलाइज किया जाता है ताकि इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं वो खत्म हो जाए। और फिर इसको कूल कर लेते हैं अप टू पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर पर यीस्ट इसमें नहीं डाला जा सकता, यीस्ट भी खत्म हो जाएगा, उससे सेल्स डैमेज हो जाएंगे इसके। तो इसको दो तरह से ऐड किया जाता है, वन इज सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम एंड सेकेंड इज सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम। सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम में जो यीस्ट होती है उसको ऊपर ऐड करते हैं, मतलब जैसे मीडियम है उसके ऊपर सरफेस पे ऐड करते हैं, वाइल सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम में यीस्ट को अंदर तक डाला जाता है, इनसाइड द वॉटर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर एडिशन ऑफ द यीस्ट। अब इसमें फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें कई तरह से फर्मेंटेशन होती है। वन इज बैच प्रोसेस। बैच मीन्स वन बाय वन, जैसे थोड़ा सा डाला हमने मीडियम, उसमें यीस्ट ऐड किया और फिर उसमें मीडियम में सारी अल्कोहल जब तक प्रोड्यूस हो जाती है तब तक वो वैसे ही रखते हैं हम, और फिर उसके बाद वो सारी अल्कोहल रिमूव कर देते हैं, फिर उस कंटेनर में दोबारा मिक्सचर ऐड करते हैं स्टेरिलाइज करके दोबारा से, मतलब बैच बाय बैच थोड़ा थोड़ा करके हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकेंड इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यहाँ पर सबस्ट्रेट हम साइड बाय साइड ऐड करते हैं और प्रोडक्ट्स भी दूसरी साइड से रिमूव करते रहते हैं, और इसमें थोड़ा प्रोसेस फास्ट हो जाता है। रीजन बीइंग कि हमें पता है कि जब प्रोडक्ट एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, इसलिए ये प्रोसेस बेटर है क्योंकि प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन नहीं होती है, साथ ही साथ हम उसको रिमूव कर रहे हैं। और तीसरा मेथड क्या है कि हम यीस्ट को इमोबिलाइज्ड स्टेट में रख लेते हैं, जैसे वो कंटेनर है उसके सेंटर में कैल्शियम एल्जीनेट के बीड्स होते हैं, उसमें यीस्ट को रखा जाता है और आसपास सारा मीडियम होता है, उसमें वो यीस्ट जो है वो अल्कोहल प्रोडक्शन करती रहती है और हम एक साइड से सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, दूसरी साइड से प्रोडक्ट रिमूव कर लेते हैं। अब जो अल्कोहल है वो रिमूव कर लेते हैं हम और डिस्टिलेशन कैरी आउट की जाती है। जो अल्कोहल जो हमारी हार्ड लिक्विड्स होती हैं उसमें डिस्टिलेशन की जाती है मेनली, जैसे कि जिन है, रम है, ब्रांडी वगैरह। लेकिन जो हार्ड लिक्विड्स नहीं होती हैं उनमें जैसे बियर है, वाइन है, उसको सिंपल पेस्चराइज कर लेते हैं और बॉटल में डाल लेते हैं, बॉटलिंग कर लेते हैं उसकी, और उसमें कोई खास हम उसमें जो है वो डिस्टिलेशन वगैरह नहीं की जाती। दैट इज डन इन द केस ऑफ हार्ड लिक्विड्स। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कुछ और बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे ग्लिसरॉल है, पायरुविक एसिड है, ब्यूटेनॉल है, जिनको अलग अलग प्रोसेसेस में यूज किया जाता है। सो इन दिस वे अलग अलग तरह से हम लोग ये मतलब डिफरेंट प्रोसीजर है फॉर विच फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। नाउ इसके अलावा और भी चीजें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में बनती हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, एंजाइम वगैरह, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू।